तो दोस्तों जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट का निर्णय आया है 2024 में कंप्लेंट को लेकर, परिवाद को लेकर, वो डिस्कस करूंगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है जो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर लगता है संज्ञान लेने के बाद कि मामला प्रथम दृष्टया अपराधी के विरुद्ध बन रहा है, फिर भी वो उसे समन इशू नहीं कर रहे हैं अपराधी को बुलाने के लिए, तो क्यों समन इशू नहीं किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है ट्रायल कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट के लिए प्लस सेशन कोर्ट के लिए, वो डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ये आपके बहुत काम आएंगे। आप प्रैक्टिस करते हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, ये केस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ करंट के केस हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, काम आने हैं आपको, 100% काम आने हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए देखिए जब भी कोई अपराध घटित होता है तो जो कंप्लेनेंट होता है, जो परिवादी होता है, उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो वो थाने में जाकर एफआईआर कराए या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाए। थाने में जाके एफआईआर कराने की प्रक्रिया की मैंने एक वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे आप कोई एफआईआर कराने गए और थाना इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो आप कहां जाएंगे? आप एसपी के पास जाएंगे। एसपी भी आपकी नहीं सुनता, तब आप कहां पर जाएंगे? आप 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे, सर पुलिस ऑफिसर से कहिए कि मेरी कंप्लेंट दर्ज करे, ठीक, इन्वेस्टिगेशन करे इस मैटर में, ये मामला मेरा संज्ञेय प्रकृति का प्रतीत हो रहा है। ठीक दोस्तों, एक तो विकल्प यह है। दूसरा विकल्प आपके पास है, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट के माध्यम से भी जा सकते हैं, परिवाद के माध्यम से भी जा सकते हैं। परिवाद को सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, जिसको 200 में समझाया गया है। आप डायरेक्ट एफआईआर न कराकर आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं। 156(3) में भी ना जाकर आप डायरेक्ट 200 में कंप्लेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक, और उसके संज्ञान में अपना मैटर ला सकते हैं। अब देखिए अब जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस केस में कंप्लेनेंट जो था वो एफआईआर नहीं करता, वो डायरेक्ट 200 में मजिस्ट्रेट के पास एक परिवाद फाइल करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, ठीक, 420 की, 120 बी की, कि मेरे साथ चीटिंग करी गई है प्लस आपराधिक षड्यंत्र किया गया है, इसको लेके वो कंप्लेंट फाइल करता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी परीक्षा होती है धारा 200 में, और मजिस्ट्रेट पूरी प्रक्रिया कर विटनेसेस होते हैं, उससे गवाह होते हैं, गवाहों की भी परीक्षा कर लेते हैं। मजिस्ट्रेट को लगता है मामला बन रहा है, लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है, सर अपराधी को बुलाने के लिए समन तो इश्यू कीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेट समन इश्यू नहीं करता, समन को क्वैश कर देता है। इसी को लेके वो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट से वो कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट करता है, सर ट्रायल कोर्ट ने समन को क्वैश कर दिया, समन भेजने थे लेकिन समन नहीं भेजे। हाई कोर्ट भी उसकी बात नहीं सुनता और समन भेजने को क्वैश कर देता है, ठीक। अब जो कंप्लेनेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और रिक्वेस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से, सर मेरे मामले में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और मेरी परीक्षा हो चुकी है, विटनेसेस की परीक्षा हो चुकी है, और ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी के सेक्शन 204 में आदेशिका जारी करनी थी, जिसमें प्रथम प्रक्रिया है उसे अपराधी को बुलाने के लिए समन भेजने थे। ट्रायल कोर्ट ने समन भेजने से मना कर दिया, हाई कोर्ट भी समन भेजने से मना कर रहे हैं। अब मैं आपके पास आया हूं, समन क्यों नहीं भेज रहे हैं लोग अपराधी को बुलाने के लिए, इनसे पूछा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये आमतौर पे चलन चल पड़ा है, ठीक, ट्रायल कोर्ट समन इश्यू नहीं कर रहे हैं अपराधी के, जब उन्हें लग रहा है कोई असंज्ञेय प्रकृति के मैटर है, 420 का मैटर है, तो समन भेजते ही नहीं है। हाई कोर्ट भी समन नहीं भेजता और सेशन कोर्ट भी अपराधी को बुलाने के लिए समन नहीं भेजता, ना ट्रायल कोर्ट भेज रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया जो चलन इस प्रकार का चल पड़ा है ये गलत है। जब ट्रायल कोर्ट को लग रहा है कि मामला चलने लायक है तो समन इश्यू किए जाने चाहिए। ट्रायल कोर्ट का ये कहना कि कंप्लेनेंट को प्रथम दृष्टया प्रॉपर एविडेंस हमारे सामने लाने पड़ेंगे तभी हम समन इश्यू करेंगे, ये सही नहीं है। जब ट्रायल कोर्ट को लग रहा है मामला चलने लायक है और अपराधी ने कुछ तो अपराध किया है तो उसे बुलाकर पूछा तो जाए, समन तो इश्यू किए जाए। समन इश्यू नहीं करना एक गंभीर विषय है, समन इश्यू किए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, ट्रायल कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सेशन कोर्ट के लिए कंप्लेनेंट की परीक्षा हो चुकी है, विटनेसेस की परीक्षा हो चुकी है, उनको सुनने के बाद लग रहा है मामला चलने लायक है तो समन इश्यू किए जाने चाहिए, मीन्स आदेशिका जारी की जानी चाहिए दोस्तों, सीआरपीसी 204 में, ठीक दोस्तों। चलिए अब ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस केस के फैक्ट्स देखिएगा। केस का नाम था अनिरुद्ध खानवालकर वर्सेस श्रीमिला दास एंड अदर, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के देखिए फैक्ट्स क्या थे। इस केस में एक महिला ने एक पुरुष को अपनी डाइवोर्स की झूठी डिग्री दिखाई कि देखिए मेरा डाइवोर्स हो रखा है, और उस पुरुष से कहा आप मुझसे विवाह कर लीजिए। पुरुष को कन्वेंस करने के लिए कि ये मुझसे विवाह कर ले, अपने डाइवोर्स की झूठी डिग्री दिखाती है। उस पुरुष को पता लगता है डिग्री झूठी है, वो उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट के पास जाकर सीआरपीसी धारा 200 में, ठीक, विटनेसेस भी दिखाता है, गवाह भी दिखाता है, प्रथम दृष्टया मामला चलने लायक होता है।
कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से, सर इस महिला को समन करके बुलाया जाए, इसके विरुद्ध आदेशिका जारी करी जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट समन इशू नहीं करता। ये हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी समन इशू नहीं करता, क्वेश्चन कर देता है समन्स को। ये व्यक्ति अब सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर उन्हें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मामला चलने लायक है और परिवादी की परीक्षा हो चुकी है प्लस विटनेसेस की परीक्षा हो चुकी है, तो ट्रायल कोर्ट को, सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को समन इशू करने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में यह बात आम हो रखी है कि ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट असंज्ञेय मामलों में तो समन इशू करते ही नहीं है। 420 की किसी ने एफआईआर कराई है या 420 में कोई कंप्लेंट फाइल की गई है, समन भेजने चाहिए उस अपराधी को बुलाने के लिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट समन इशू नहीं करते हैं। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है सारी कोर्ट्स को लेकर कि अब समन भेजने पड़ेंगे, अपराधी को बुला के पूछना पड़ेगा कि आपने किस तरह का अपराध किया, क्यों किया। ठीक, जब ट्रायल चलेगा बाद में पता लगेगा ट्रायल के दौरान अपराधी है या वो नहीं है, लेकिन समन तो इशू किए जाए। ठीक दोस्तों, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।